नर्मदा नदी के किनारे शाम धीरे धीरे उतर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पानी की लहरें जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही थी। उसी किनारे खड़ी थी सविता, अपने 4 साल के बेटे आरव का हाथ थामे। मम्मा, हम बोट पे हम बैठेंगे ना? आरव ने मासूम आंखों से पूछा। सविता मुस्काई। हाँ बेटा, आज हम पानी की सैर करेंगे। वो दिन उनके लिए खास था। सविता कई दिनों से परेशान थी, घर की जिम्मेदारियां, जिंदगी की थकान, लेकिन आज उसने सोचा कि सब भूलकर अपने बेटे के साथ कुछ खुश पल बिताए जाए। दोनों बोट के में बैठ गए। आरव उत्साह में से पानी को देख रहा था और सविता बस उसे देख रही थी, जैसे उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सही था। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। हवा तेज हो गई, लहरें अब शांत नहीं थी। कुछ ही मिनटों में माहौल डरावना हो गया। लोग सब बैठ गए। किसी ने जोर से चिल्लाया। आरव डर कर अपनी माँ से चिपक गया। मम्मा, क्या हुआ? सविता ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, मैं हूँ ना। लेकिन उसके अपने हाथ काँप रहे थे। तूफान और तेज हो गया और फिर एक जोर का झटका, बोट पलट गई। चारों तरफ लोग चीख पुकार मच गई। पानी में लोग हाथ पैर मार रहे थे, कोई मदद के लिए। उस अफरा तफरी में सविता ने बस एक ही चीज़ पकड़ी, अपने बेटे का हाथ। पानी ठंडा था और डर उससे भी ज़्यादा गहरा। आरव रो रहा था। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। सविता ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। डर मत बेटा, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा। वो खुद जानती थी कि हालात कितने ख़राब हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के सामने कभी डर नहीं दिखाती। उसने एक लाइफ जैकेट देखी, बस एक। उसके बिना एक पल सोचे को जैकेट आरव को पहना दी। मम्मा, आप? आरव से मासूमियत से पूछा। सविता ने हल्की मुस्कान दी। तुझे इसकी ज़रूरत नहीं, सुपर हीरो तो तुम हो ना। कोई मदद के लिए बुला रहे थे, कोई किसी अपने को ढूंढ रहा था। अब वो बस उसे पकड़े रही। हर लहर के साथ, हर झटके के साथ पानी उन्हें नीचे खींच रहा था, लेकिन सविता की पकड़ ढीली नहीं हुई। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसने हाथ अब भी अपने बेटे के चारों ओर से, जैसे कि दुनिया कह रही हो, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने देखा वो हर किसी को अंदर तक हिला गया। सविता और आरव दोनों एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। सविता की आंख बंद थी, लेकिन उसके हाथ अब भी बेटे को पकड़े हुए थे। माँ का प्यार कोई कहानी नहीं, वो सच्चाई है जो हर मुश्किल में सामने आती है। एक माँ अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे के लिए लड़ती है। वो खुद हार सकती है, लेकिन अपने बच्चे को हारने नहीं देना चाहती। लेकिन ये घटना हमें एक और सच्चाई भी सिखाती है, जिंदगी अनमोल है और सुरक्षा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची हकीकत घटना है जो कुछ ही समय पहले हमारे सामने आई। वो हम तो ये सुनकर भी मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं है हमें कि हम उनके घर वालों को हम क्या बोलें, लेकिन ये सुनकर ही बड़ा दुख लग रहा है। भगवान उनको दोनों को, माँ बेटे को, आप अपनी शरण में लेना और उनको हमेशा, उनके घर वालों को ये हिम्मत देना।